तो दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और मेरे साथ आप एक खास मेहमान जो आप देख पा रहे हैं, अजय सर, अजय केडिया सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब मार्केट आपको बिल्कुल कंफ्यूज करने लगे, भ्रमित करने लगे, परेशान करने लगे, आप अजय सर को ध्यान से सुन लीजिए और आपकी सारी समस्याओं का जो निराकरण है वो हो जाएगा। सर, गोल्ड पर लेकर थोड़ी बातचीत है। गोल्ड के जो दाम है, सोने के जो दाम है, ऐसा लग रहा है कि वो पल पल बदल रहे हैं। तो गोल्ड को लेकर ये सिचुएशन, सवाल ये कि दीपावली के बाद थोड़ी नरमी आई है दाम में, लेकिन शादियों का सीजन अभी है। बड़ा कंफ्यूज है, जो उपभोक्ता है वो बड़ा कंफ्यूज हो गया है। आपकी जो सलाह है इस मौके पर सबसे पहले वो। नमस्ते ललित जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली देखिए एक दिन का त्योहार नहीं होता है, ये एक माहौल रहता है। तो अभी हम देखते हैं दिवाली के 15 दिन भी रहता है और दिवाली के बाद भी चलता है, और ये माहौल खत्म नहीं होगा क्योंकि दिवाली के तुरंत बाद हम शादी ब्याह का सीजन भी देखते हैं। और जब शादी ब्याह और दिवाली के टाइम और सोने चांदी का नाम नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सोने का एक इनहेरिटेंस एक डे बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं धनतेरस। और धनतेरस पे जनरली देखते हैं एक रिवाज है कि हम सोना चांदी शुभ लाभ के तो ले ही। तो पहला चीज है, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। घर में अगर शादी ब्याह है या कोई तीज त्योहार है, आप आंख मीचे सोना लेके चले, बिकॉज आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ललित जी, आप ये देखिए, जब सोना 5250 का भाव था फरवरी 2005 में, तब मुझे बहुत महंगा लग रहा था, अरे सोना बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन जब मैं 2010 में आकर देखता हूँ 5 साल बाद, तो बोलते हैं 5000 में मैं ले लेता तो बहुत बढ़िया, अभी तो 14,000 का हो गया। वही चीज 2020 में आकर देखता हूँ तो करीबन 30-32 हजार रुपए का भाव था फरवरी के अंदर। तब लग रहा था कि और ले लेता और रहता। तो आप ये देखिए, कभी भी जब आप कंजम्पशन नेचर से अगर आप सोने को लेते हो तो हर भाव आपको सस्ता लगेगा, लेकिन कंडीशन आप 2-5 साल बाद देखोगे तो। लेकिन आप निवेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे निवेश में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है रिटर्न्स, कि आज मैंने फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला, मुझे 6 से 7% चाहिए। मैंने म्यूचुअल फंड में डाला, मुझे 12-15% मिलना चाहिए। मैंने इक्विटी में डाला, मेरे को 20 मिलना चाहिए। तो गोल्ड में अब तक हमने जो रिटर्न देखते थे वो 15-16% हम लोग देखते हैं, इन्फ्लेशन से डबल मिल जाता था। लेकिन पिछले 2 सालों में लड़ाई, जियोपॉलिटिकल टेंशन, रिसेशन फियर, सेंट्रल बैंक की बाइंग, ये सब कारणवश हमने एक जबरदस्त तेजी देख ली। तो अगर आप निवेश के लिए देख रहे हैं तो दिवाली के बाद वैसे भी हमारे डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ी सी डिमांड धनतेरस की कम होती है, इसलिए गिरावट आती है, जो 3 दिन में हम देख ही रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी तेजी का है, लेकिन निवेश के लिए थोड़ा वेट करें। बट घर में शादी ब्याह है, बिल्कुल आप अभी भी लेके चलिए, उल्टा मौका है आपके पास, 8% सस्ता मिल रहा है सोना। तो ये जो नरमी ये जो नरमी आई है प्राइस में, सोने के भाव में जो कमी, जिसे हम कहते हैं नरमी, जिसे कहें अपन इस लैंग्वेज में, उसकी एग्जैक्ट वजह आपको यही लगती है कंजप्शन से जुड़ा वो मामला है एक? और क्या प्राइस करेक्शन अभी और आपको नजर आता है कि होगा? मेरा जो उथल पुथल है, कम से कम वो एक ग्राफ पैरेलल बनेगा सर? देखिए रवि जी, मुझे लगता है कि जो ये गिरावट आई है उसको खाली आप दिवाली से या धनतेरस से मत जोड़िए, वो एक पार्ट है। आज सोना ऐसा नहीं खाली इंडिया में बिकता है, आज जापान है, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह सोना सोना ही होता है। हाँ, दिवाली के एक माहौल के बाद हमारे यहाँ पे एक जो एग्रेसिव बाइंग होती है वो कम हो जाती है, जिसका प्रीमियम पे इम्पैक्ट पड़ता है। आपने सुना भी होगा, चांदी में 30,000 रुपया प्रीमियम ऑन हो गई थी, मतलब एमसीएक्स पे 170 का भाव था तो फिजिकल में 2 लाख टच कर गई थी, और आज नॉर्मल हो गया। तो वो एक प्रीमियम पे इम्पैक्ट करेगा। लेकिन जो अभी 8% की गिरावट हमने सोने में देखी है, या लगभग 13-14% का फॉल हाई से चांदी में देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप। आज आप देखिए, पिछले हफ्ते जो बात हो रही थी, और ये हफ्ते के 3 बड़े इवेंट थे जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आई। पहला था यूएस चाइना। यूएस चाइना के बीच में ट्रेड टेंशन चल रही है, ये सभी जानते हैं। पिछले हफ्ते तक ये अपडेट थी कि डोनाल्ड ट्रंप अब बात कर रहे हैं और यहाँ पे टैरिफ को कम करने की बातें हो रही है, जिसके चलते सोने में गिरावट आई। दूसरा था यूएस इंडिया। यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा कि 15-16% के ब्रैकेट में टैरिफ आ जाएगा, जो इस वक्त 50% है। तीसरा था यूएस रशिया। तो यूएस रशिया से पहले हुआ था यूएस यूक्रेन। तो संडे को जब जेलेंस्की से मिले, तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन जो बता रहे हैं आप उस चीज को मान लीजिए और युद्ध विराम कीजिए। वहीं रशिया को भी ये कहा गया है। हालांकि आज मॉर्निंग में फिर से अपडेट आते हैं कि नहीं, वो मान नहीं रहे, ना चाइना मान रहा है ना रशिया। बट आप एक समझे, 3 साल की लड़ाई, अब कम से कम आमने सामने बातें हो रही है और सीज फायर की बातें हो रही है। तो मुझे लगता है कि जैसे से ये टेंशन कम होगा, गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट दिखाई देगी। साथ में डॉलर इंडेक्स भी अगर आप देखोगे तो जुलाई में ये 96 का लेवल था
और आज 99 के करीब है। तो धीरे धीरे डॉलर में मजबूती आ रही है। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है जिसका सपोर्ट मिला हुआ था, अब गुदगुदाहट ऐसी हो रही है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये शॉर्ट आउट हो सकता है, क्योंकि आज 22 दिन से यूएस से कोई डेटा नहीं आ रहा है और अगले हफ्ते तो यूएस में रेट कट भी आनी है। तो ये सब फैक्टर्स अब मैच्योर हो रहे हैं, जिसकी वजह से सोने में इंटरनेशनल में लगभग हमने $300 से ज्यादा की गिरावट अब तक देखी है, और चांदी के अंदर भी हमने $6 से ज्यादा की गिरावट देख चुके हैं। बट मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा ठहराव आएगा, बट ओवरऑल अगले महीना 1.5 महीना थोड़ा वॉलेटाइल भी रहेगा और गिरावट भी रहेगी। ठीक। चांदी को लेकर मैं चाह रहा था कि थोड़ा और डिटेल में कि मतलब आपका क्या आउटलुक है, एक बात। दूसरा कि इसके जो चांदी की जो सप्लाई साइड है, उसमें क्या कुछ ऐसी दिक्कतें लग रही हैं? आपको क्या लगता है चांदी को थोड़ा और डिटेल में? देखिए, चांदी का एक अच्छा नाम भी है, वो है पुअर्स मैन गोल्ड, मतलब गरीबों का सोना। तो जी। आप ये देखिए, सोने ने कभी भी जब जियोपॉलिटिकल पैंडेमिक कोविड के बाद से आप देखिए सोने में उछाल आया। मुझे अच्छे से याद है ललित जी, मार्च के अंदर जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तब इक्विटी भी टूटा, गोल्ड भी टूटा, चांदी भी टूटी, और गोल्ड का भाव आप देखोगे 28,000 का भाव चलता था, और अगस्त 2020 में ये 56,000 का हाई मार देता है, और वहां से जो रैली स्टार्ट होती है, आज हम 1,32,000 का लेवल भी क्रॉस कर गए थे। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं चांदी पिछड़ रही थी, क्योंकि चांदी अब खाली एक प्रेशियस मेटल नहीं रही है, अब ये इंडस्ट्रियल मेटल बन चुकी है। आज ईवीज में, सोलर पैनल में, 5G टेक्नोलॉजी में, सब जगह इंडस्ट्री में यूज होने लग गई है। करीबन 56% का कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल डिमांड आती है। अब हुआ क्या, दो कोविड के बाद से 2023 तक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ठप थी, चाइना भी रिसेशन मूड में था, आज भी है वैसे तो इसकी वजह से इंडस्ट्री में डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही थी ईवी सब में। अब जैसे जैसे डिमांड इंप्रूव हो रही थी, तो कहीं ना कहीं फिजिकल मार्केट में माल लिया जा रहा था, लेकिन सिल्वर इंस्टीट्यूट बता रही है कि ये चौथा साल है जो सिल्वर डेफिसिट में, मतलब आउटपुट नहीं बढ़ रहा है लेकिन डिमांड डबल डिजिट से बढ़ रही है। इसको देखकर जो फैमिली ऑफिस या इन्वेस्टर थे, इन्होंने ईटीएफ में बाइंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनको दिख रहा है कि सप्लाई कम है और डिमांड इंडस्ट्री की बढ़ रही है। तो इन्होंने ईटीएफ के अंदर, और कहीं ना कहीं हम ग्लोबल ईटीएफ, इंडियन ईटीएफ में बाइंग आ गई। साथ में सेंट्रल बैंक, आज सेंट्रल बैंक डी डॉलराइजेशन, मतलब जैसे रशिया के जो असेट्स थे वो यूएस ने जब्त कर लिए थे, अब उसके डर के मारे जितनी भी इकोनॉमी है, चाहे चाइना हो, इंडिया हो, तुर्की हो, ये इन्होंने क्या किया, जो यूएस के बॉन्ड इनके पास ऐसे रिजर्व में होते हैं, उनको निकालना स्टार्ट कर दिया, उसको भरपाई की सोने से। अब सोना महंगा होने लग गया तो रशियन सेंट्रल बैंक ने चांदी लेना चालू कर दिया। सऊदी के जो सोनियर फंड्स है, उन्होंने भी चांदी के ईटीएफ लॉन्च कर दिए। तो आप देखिए, 5-7 साल पहले चांदी को कोई पूछता नहीं था, और अब सेंट्रल बैंक भी ले रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड भी आ रही है, फैमिली ऑफिसेस भी ले रहे। इससे क्या हुआ, चांदी में शॉर्टेज क्रिएट हो गई, और चांदी 1980 में $50 दिखा था, 2011 में $50 दिखा था, वो तोड़कर $54.5 दिखा दिया। और यही कारण है। अच्छा, इसको मापने का ललित जी एक बहुत अच्छा एक बैरोमीटर है। जैसे आज आप कोई कार देख रहे हो बढ़ रही है, तो आप क्या बोलते हो, कार तेजी से चल रही है, लेकिन क्या स्पीड चल रही है, उसके लिए हमारे पास स्पीडोमीटर होता है। तो चांदी सस्ती है या महंगी है, उसको देखने का अच्छा तरीका है, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। अब उसको निकालते कैसे हैं, तो आप गोल्ड के भाव को लीजिए, चांदी के भाव से डिवाइड कर दीजिए। जब आप गोल्ड के भाव को चांदी के भाव से डिवाइड करेंगे, तो आपको ये रेशियो निकल कर आएगी। इस वक्त ये 83 के आसपास है, जबकि ये 80 के नीचे आ गई थी एक बार। तो आप ये देखिए, ये रेशियो एक इकोनॉमी बैरोमीटर है। मतलब जब ये रेशियो ऊपर जाता है, इसका मतलब सोने में ज्यादा तेजी, गोल्ड सिल्वर रेशियो। तो जब ये ऊपर जा रहा है, मतलब गोल्ड में ज्यादा तेजी है कंपैरेटिवली चांदी के, और चांदी तो इंडस्ट्रियल मेटल है। अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तो लोग सोने के पीछे जाएंगे। अब ये रेशियो 50 साल में 90 के ऊपर नहीं जाती और 30 के नीचे नहीं जाती। अब इस बार पहली बार हमने देखा, कोविड के समय 126, और अभी अप्रैल में 107 तक चले गया था। जब 107 का लेवल आया था, इसका मतलब है लोगों में डर का माहौल है, इसलिए लोग सोना ले रहे हैं। लड़ाई का माहौल था, इजराइल हमास, इंडिया पाकिस्तान, ये चल रहा था। लेकिन मई ऑनवर्ड्स हमने देखा कि ये डर का माहौल कम हुआ। अब तो सीज फायर आ गया मिडिल ईस्ट में, और ये रेशियो गिरकर 107 से 80 के करीब आ गई। इसका मतलब है लोगों का रुझान अब सोने से कम हो रहा है और चांदी में बाइंग आ रही है, और रिजल्टन चांदी पिछले 1.25 साल में डबल हो गई है। और ऊपर में हमने 1,72,000 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट में, मतलब एमसीएक्स पे, और फिजिकल में 2 लाख दिखा दिया। तो मुझे लगता है चांदी अभी भी रेशियो के हिसाब से सोने के मुकाबले काफी सस्ती है। बिल्कुल बिल्कुल। गोल्ड सिल्वर रेशियो, इससे सिर्फ आप यही आकलन नहीं निकाल सकते हैं, मतलब जो सर ने बताया वो तो आप आकलन निकाल सकते हैं, आप अपनी इकोनॉमी को समझ सकते हैं,
आप सामाजिक और व्यापारिक तौर पर क्या चेंजेस आ रहे हैं। सोना बटा चांदी, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, इससे तमाम चीजों का कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। सर लास्ट एंड फाइनल कमेंट सोने चांदी को लेकर, चाहे वो निवेश हो चाहे वो शादी हो, आपका फाइनल कमेंट सर दोनों को लेकर। जी देखिए, दिवाली से पहले तो मैं एक ही कमेंट बोलता था, शुभ लाभ के लिए सोना चांदी लीजिए, लेकिन निवेश के लिए मत लीजिए। तो मैं अभी भी है, शुभ लाभ की जगह पे घर पे अगर शादी है, भाव मत देखिए, क्योंकि आप कंज्यूम करें। इंडिया कभी सोना चांदी बाय नहीं करता है, कंज्यूम करता है। तो आप जब कंज्यूम करें, भाव मत देखिए, आप आराम से लीजिए। लालच में मत आइए कि 2-5 हजार रुपए नीचे आ जाएगा तो मैं ले लूंगा। आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो चीज को। लेकिन हाँ, निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो मुझे लगता है अभी वॉलिटिलिटी बहुत ही ज्यादा है। एक-एक दिन में हम 5-5 हजार रुपए की तेजी मंदी चांदी में और 2-2 हजार रुपए की सोने में देख रहे हैं। तो ऐसे समय में मेरी सलाह है, वेट कीजिए, दूसरे एसेट क्लास को देखिए। सोने चांदी में मुझे थोड़ा और करेक्शन दिखाई दे रहा है। हालांकि अब तक हमने 8% का करेक्शन गोल्ड में और 12-13% का करेक्शन चांदी में देखा। तो मेरा मानना है कि चांदी का लेने का सबसे बढ़िया मौका रहेगा 1.25 लाख के आसपास, कि 1,20,000 से 1,25,000 की रेंज में आए, तब चांदी में ये क्योंकि वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है। और सोने में भी मुझे लगता है कि प्राइसेस एक बार 1,15, 1,16 तक आता है तो उसको रिव्यू करेंगे फिर से। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट करना चाहिए निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रिटर्न बहुत ज्यादा मिल चुका है। ठीक, बहुत मार्के की बात। निवेश का इरादा है तो कदम जरा फूक फूक कर, संभल कर, और सर ने जो पॉइंट्स बताए हैं करेक्शन पॉइंट्स, उनका ध्यान रखें। बाकी अगर आपको खरीदना है तो बेहिचक गाना गाइए, मुझे 9 लखा मंगवा दे, सोना कितना सोना है, और तमाम गाने गाइए, दबाव बनाइए, सोना खरीद कर ले आइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना कीमती वक्त आपका देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर आपने अजय सर को सुना है तो आप उनकी तमाम बातों को, बहुत की पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे, पूरी उम्मीद है आगे भी हम सर से जुड़ेंगे, और जब मार्केट बहुत हलचल मचाएगा तो सर के साथ उसे आसानी से समझेंगे। बहुत धन्यवाद सर।